अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स जो न्यू बुक है। चैप्टर का नाम है जी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आपने इन पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करना है। डिवाइड करके आपने निकालना है रिमाइंडर और क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करवाऊंगा कि भाई पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। हर वो एक्सप्रेशन जो बगैर बटे के लिखा हो, बगैर फ्रैक्शन के लिखा हो, वो पॉलिनोमियल हो सकता है अगर उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर पॉजिटिव रियल नंबर हो। लेकिन रियल नंबर आपके जो है वो होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए आपके स्टूडेंट्स। मिसाल के तौर पे ये पोलिनोमियल है, बगैर बटे की शक्ल में लिखा हुआ है। इसमें एक्स की पावर 2 है, इसमें एक्स की पावर 1 है, इसमें एक्स की पावर 0 है। तो जो पावर है जीरो, जो पावर है इसमें एक्स की 0, इसमें 1, इसमें 2, आपको पता है ये सारे के सारे आपके पास होल नंबर है। मतलब 0 हो सकता है, 1 2 3 4 इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर हो सकते हैं आपके पास। लेकिन अगर कोई एक्सप्रेशन, मेरा स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों खूबसूरत प्यारे, अगर स्टूडेंट जी ऐसे लिखा हुआ आ जाए आपके पास, तो बगैर बटे के लिखा है ये, लेकिन इसमें जो आप देखें ये एक्स की पावर है, ये आपके पास होल नंबर में नहीं है, ना ही नेचुरल नंबर है, मतलब बटे की शक्ल में लिखी हुई है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। स्टूडेंट्स इधर अगर आप देखें तो ये रकम भी देखा जाए तो बटे की शक्ल में नहीं लिखी, सिंपल फॉर्म में लिखी है। लेकिन यहाँ पे जो एक्स की पावर है ये फिर नेगेटिव आ गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इन शॉर्ट ये कि एक रकम जो बगैर बटे के लिखी हो और उसमें जो वेरिएबल है एक्स वाई, जिस भी आप वेरिएबल में अपना पॉलिनोमियल एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसकी पावर आपके पास ना ही नेगेटिव आनी चाहिए, ना ही आपके पास वो बटे में आनी चाहिए। तो आप देखें इसमें कोई भी एक्स की पावर नेगेटिव में नहीं है, ना ही बटे में और ना ही यहाँ पे, तो इसलिए दोनों पॉलिनोमियल हैं। अब हर सवाल में देखें तो एक्स की हर वैल्यू आपको पॉजिटिव नजर आएगी और बटे की शक्ल में भी नजर नहीं आएगी, नेचुरल नंबर या होल नंबर की शक्ल में नजर आएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ना ही स्टूडेंट्स बटे में, ना ही नेगेटिव, सिंपल फॉर्म में लिखा हो, दैट्स इट। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ये पास ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये पहचान रखने के लिए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। फिर हमने बचपन में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, बट इसको अब हम सोल्व भी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम भी सेव हो और क्वेश्चन भी हो जाए। तो पॉलिनोमियल आपको क्लियर हो गया। अब उसने लिखा हुआ है जी इसको सिंपलीफाई करें, तो सिंपलीफाई के लिए हम जो बेसिक मेथड है, डिवीजन मेथड जो हम यूज करते हैं वही यूज करेंगे। कोई फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम का यहाँ पे इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप वो कर सकते हैं अगर आप वो चाहें। लेकिन क्योंकि उसने कहा कि इसको सिंपलीफाई तरीके से करें, तो फिर इसको हम मेन डिवीजन वाले मेथड से करते हैं हमेशा। आपने देखिए इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल से, तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये स्टूडेंट जी अंदर रहेगा और x माइनस वन बाहर रहेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अपना डिविडेंड डिवाइजर वगैरह क्या है। ये डिवाइजर होता है, जो डिवाइड कार्ड आता है इसको डिविडेंड बोलते हैं, जो डिवाइड हो रहा होता है। जो पार्ट ऊपर आएगा आपके पास वो क्वोशंट है, और जो आपके पास लास्ट पे बच जाता है उसको हम रिमाइंडर कह देते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं। डिवीजन जो पॉलिनोमियल की डिवीजन है ना, उसमें बस आपने ये चीज का ख्याल करना है कि आपने टर्म्स को सेम करना है, पहली पहली टर्म्स को सेम करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक्स मौजूद है, मैं खूबसूरत करके लिखता हूँ ना एक्स खूबसूरत। इधर एक्स है, इस एक्स को आपने बनाना है 3x स्क्वायर। तो इसका मतलब है इस एक्स को अगर 3x स्क्वायर बनाना है तो एक 3 की कमी है और एक एक्स की कमी है, ऐसे ही है ना। तो अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये रकम अब इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये प्लस क्या, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 3x वन दा 3x। अब जब हम मेन डिवीजन करते थे रियल नंबर्स की, तो उसमें हम क्या किया करते थे स्टूडेंट्स, उसमें हम माइनस किया करते थे। और हमें पता है जब भी माइनस करते हैं तो पोलिनोमियल के साइन चेंज हो जाते हैं, दिस विल बी कैंसल आउट। ये प्लस का 3x बचा, माइनस का x बचा, तो इधर आ जाएगा प्लस का 2x, और यहाँ से प्लस का 2 नीचे उतर आएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स फिर हमने क्या करना है, अच्छा हमने कब तक इसको डिवाइड करना है, वक्त तक डिवाइड करना है जब तक इस x की पावर इस x से छोटी ना हो जाए, इक्वल होगा फिर आपने इसको डिवाइड करना है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बनेगा, जो चैप्टर आप लोग 5 में पढ़ के आ चुके हैं। अब दोबारा पहली प्री टर्म सेम करनी है, ये भी x है ये भी x है, ओके। तो कमी किसकी है, 2 की, तो प्लस के 2 की कमी है, प्लस का 2 इधर लगाएं। अब ये प्लस का 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 वन दा 2। अगेन स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव है, तो इसमें जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन विल बी चेंज, दिस विल बी, सो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 2 प्लस ये 4। अब देखें स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे आपके पास आ गया 4। अब 4 की डिग्री क्या होती है, 0, क्योंकि 4 के साथ x नहीं लगा हुआ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके साथ x लगा सकते हैं ऐसे। लेकिन उस x की डिग्री पावर क्या लिखेंगे, 0। और किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो अपना, तो मेरा स्टूडेंट उसकी जो उसका जो आंसर आता है वो क्या आ जाता है, 1। लेकिन यहाँ पे याद रखना है 0 की पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1।
नॉन नेगेटिव नंबर की, तो इसका मतलब है यहाँ पे x नहीं है तो मतलब x की पावर 0 और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये छोटा हो गया। अब आए इसको लिखने का तरीका कैसे करते हैं, ये आपके पास क्या बच गया, रिमाइंडर, और स्टूडेंट ये आपके पास क्या बच गया, क्वोशंट। क्वोशंट ये, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स डिविडेंड होता है और इसको हम नाम देते हैं डिवाइजर का। तो ये आपको पता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ आया है। तो आप अब दूसरा क्वेश्चन खुद सोल्व करने की कोशिश करें, आप अपना सोल्व करें। स्टूडेंट्स मैं अपना सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, पार्ट 2 लिखता हूँ मैं। दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, x माइनस 2 x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। सो अगेन स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल है, इधर x है इधर x की पावर 3 है, तो इसका मतलब है 2x की कमी है, तो वो हो जाएगा आपका x स्क्वायर। देखिए हमने मल्टीप्लाई करके उसको सेम करना है ना, तो 2x नहीं लिखना। अगर आप 2x लिखेंगे उधर x है, दोनों मल्टीप्लाई हो गया बनेगा 2x स्क्वायर, जबकि आपको चाहिए x क्यूब। तो आप देखें इधर x की पावर 1 है इधर x की पावर 3 है, इसका मतलब है x की पावर 2 की कमी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे x की पावर स्टूडेंट्स 2 लिख दिया। अब आप देखें ना, 1 है ना, तो वो 1 वैसे का वैसे, क्योंकि यहाँ पे 1 अब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x का स्क्वायर। नो वी विल चेंज द साइन, पहली टर्म हमेशा कटेगी। अगर आपकी पहली टर्म कट भी है इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और ये प्लस का ये भी प्लस का, आगे ये वैसे उतार लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स इधर x है इधर 14x स्क्वायर है, मतलब 14 की कमी है प्लस के, और एक x है इधर x स्क्वायर है, तो इसका मतलब 1x की भी कमी है। नाउ ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा 14x स्क्वायर प्लस माइनस 28x। अगेन आप करेंगे इसको स्प्लिट चेंज और कैंसल आउट, प्लस का 28 माइनस का 3x। तो आपको पता है अगर रकमों के साइन डिफरेंट है तो वो आपस में माइनस होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। 28 में से 3 माइनस किया 25x, बड़ा प्लस क्या है तो साथ प्लस लगेगा, वो लिखना जरूरी नहीं है। प्लस का 4, अभी भी इधर x की पावर 1 है इधर भी x की पावर 1 है, सो एक दफा फिर हम इसको जो है वो डिवाइड करेंगे, तो x तो सेम है, तो कमी किसकी है 25 प्लस का 25। सो 25x 25x प्लस माइनस माइनस 25 टू द 50। ये वो 50 है जो बाबर आजम की कई दिनों से रुकी हुई थी और PSL में की है उसने, ये कैंसल आउट हो गया। इसको भी आप चेंज करें तो ये आपके पास हो जाएगा 54। अब देखा ना इधर x खत्म हो गया, मतलब x की पावर 0 आ गई और यहाँ पे x की पावर 1 है, सो वी विल स्टॉप हियर। सो रिमाइंडर अब हमारे पास आ जाएगा 54 एंड क्वोशंट, क्वोशंट को ना वैसे भी लिख सकते हैं q इंटू एक्स के फॉर्म में, तो वो आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 25। तो देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब बाकी 3 पार्ट है वो भी जल्दी से कर लेते हैं। ओके जी, अब आपकी प्रैक्टिस तो इतनी हो गई है कि अब आप इसका पार्ट 3 जो है वो खुद ही देख के चेक कर सकते हैं कि ये हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसको मैं गलत करूंगा, आपने इसकी गलती बतानी है इस पार्ट की कमेंट में कि मैंने क्या गलती की है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सो अब आप देखें x है x की पावर 4 है, x क्यूब की कमी है। अब ये x क्यूब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 प्लस माइनस माइनस 6x क्यूब, प्लस का माइनस माइनस का प्लस का, ये कट गया। अब ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, तो माइनस होंगे, x की पावर 3 आ जाएगा ना, 6 में 5 माइनस किया 1 लगाना जरूरी नहीं होता, और बड़ा साइन प्लस का, तो ये है फिर इस प्लस का। इन तीनों को भी नीचे उतार लेते हैं, बेचारे ऊपर क्या करेंगे। अब देखें x है x क्यूब है, तो अब x स्क्वायर की कमी है, तो इधर प्लस का x स्क्वायर, अब ये दोनों से मल्टीप्लाई, ये x क्यूब प्लस माइनस माइनस 6x स्क्वायर, अगेन ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का, दिस विल बी कैंसल आउट, माइनस 2x स्क्वायर, बिकॉज ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस होंगे तो साइन बड़े वाले का यूज होगा। अब इनको वैसे ही उतार देंगे नीचे, हम इस पॉलिनोमियल को माइनस कर रहे हैं इसलिए इसके साइन चेंज होंगे, ऊपर वालों का नहीं साइन चेंज होंगे, ये आपने याद रखना। अब स्टूडेंट देखें, अब इधर एक तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो समझ रहे माइनस की भी कमी है तो माइनस लगा देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। इधर एक्स है इधर एक्स का स्क्वायर है, तो मतलब एक एक्स की कमी है, एक एक्स लगा देते हैं, उधर 2 भी है तो ये 2 भी लगा दिया साथ में, तो पता चल गया आपको कि जी इधर एक्स है इधर एक्स स्क्वायर है, एक एक्स लग गया, इधर प्लस का 1 है इधर माइनस का 2 है, तो माइनस के 2 की कमी थी तो यहाँ पे माइनस का 2 भी अब लेस कराया। अब ये माइनस 2x मल्टीप्लाई होगा, बच्चे माइनस को इग्नोर कर सकते हैं, नहीं माइनस 2x एक्स द माइनस 2x स्क्वायर प्लस बाई माइनस माइनस प्लस 6 टू द 12x, तो ये आपने माइनस ही जो है ना लापरवाही नहीं करनी, ये मेरा बेटा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये कैसे कट गया प्लस का माइनस का, अगेन माइनस एक्स आ जाएगा, अभी भी ये सेम है, अब ये भी एक्स है
ये भी एक्स है, तो इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करा दो। 1x दा x प्लस माइनस माइनस 6 1 दा 6, दिस विल बी कैंसल आउट, ये ऐड होके 12 20 18 आ जाएगा, 6 हो गया ना, तो ये 18 आ जाएगा। अब इधर x की पावर 0 बची ना, नहीं है, तो इधर x है, इसका मतलब है रिमाइंडर इज 18 और कोशंट आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब, इस तरह से। तो आपने को बताना कमेंट में कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई इस क्वेश्चन के अंदर। अब इसका फोर्थ पार्ट देख करते हैं, एक्स के, ये अच्छा मजे का क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है। तो अब देखें ना, इधर एक्स स्क्र आ गया, अभी तक हम जो सवाल कर रहे थे उसमें एक्स एक्स एक्स, अब एक्स स्क्र है, तो अब इधर एक्स स्क्र है, इधर एक्स की पावर 4 है, मतलब एक्स स्क्र की कमी है ना, 2x की कमी है एक तरह से। तो वो मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था, इधर 2 है इधर 4 है, तो 2 की कमी है, तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्र, इधर 5 भी है, तो साथ 5 भी आ जाएगा। अब ये 5x स्क्र इससे मल्टीप्लाई होके, जब भी देखें, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसके साथ 1 है ना, तो कोफिशिएंट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, तो मान 5 था 5, और जो जो बेस है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई होगी। और ये अलजबरा का रूल है कि अगर दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं विद सेम बेस, इन दोनों की बेस सेम है, तो जब मल्टीप्लाई होंगे ना मेरा बेटा, तो इसकी पावर आपस में ऐड होगी, ये 2 + 2 4 बन जाएगा। मिसाल के तौर पे x की पावर 2 है और x की पावर 3 है, बच्चे क्या करेंगे, x की पावर 6 लिख देंगे कि 2 3 6, नहीं, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनकी पावरें ऐड होंगी मेरा बेटा, ये आपने ख्याल करना है। तो इसी बेस के ऊपर जो है ना, इस तरह से उसको मल्टीप्लाई किया ना जब, इसलिए वहां पे हमने एक्स स्क्वायर लिखा है। अब ये प्लस, ये भी प्लस का, तो प्लस आ जाएगा। अब देखें, ये आएगा 5 4 का 20 एक्स स्क्वायर, 20 एक्स स्क्वायर, तो मैंने उसको एक्स स्क्वायर वाली रकम के नीचे लिखा ताकि सोल्व करना आसान हो। और ये प्लस का है ना, तो इधर आप प्लस लगा दे बस। अब ये भी माइनस का, ये भी ये कट गया, माइनस का 3x क्यूब उतारे, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये माइनस होंगी, 20 में से दो माइनस करेंगे 18, साइन माइनस का, बड़े बड़े रकम का साइन -1। अब इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स क्यूब अभी भी बड़ी है, तो कितने की कमी है, एक तो एक्स की कमी है और एक -3 भी नहीं है इसके साथ, तो माइनस का 3 और साथ में एक्स, क्योंकि स्क्वायर ये है क्यूब ये है, तो एक एक्स आ गया, बाकी -3। अब ये माइनस का 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस 3x क्यूब, माइनस प्लस माइनस। अब देखें, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना, 4 3 रहा 12 और साथ एक्स आएगा सिर्फ। अब यहाँ पे एक्स वाली कोई रकम नहीं, तो मैं इसको ना जरा सेपरेट करके इधर लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा दिमाग कंजस्टेड कर दूं ऐसे, तो ये आ जाएगा -12x प्लस माइनस माइनस 4 3 12 साथ में एक्स, ऊपर एक्स वाली रकम नहीं थी, डायरेक्ट इधर इधर के मैंने उसको सेपरेट कर दिया, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये कट गया, -18x स्क्वायर। अब फिर इसको लिख देता हूँ मैं 12x, और फिर ये वाला माइनस, तरतीब रखते हैं, पहले बड़ी पावर फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, सो दिस इज द रीजन के पहले ये लिखी फिर इसको लिख दिया, और ये माइनस का 1, ऊपर वाली रकमों को तो आठ साइन चेंज नहीं करेंगे। अगेन देखिए, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब है अभी भी इसको जो है हम डिवाइड करेंगे, और ये माइनस का 18 है, इधर नहीं है, तो माइनस का 18, एक्स स्क्वायर सेम है, तो एक्स वगैरह यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, तो माइनस प्लस माइनस 18 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होके ना, और प्लस माइनस माइनस 4 18 दा 72, उसको मैंने कांस्टेंट के नीचे लिखा क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, तो वो कांस्टेंट वाली के टर्म के नीचे लिख दिया मैंने। साइन चेंज करते हैं जल्दी से, दिस विल बी कैंसल आउट, 12x, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये 71 आ जाएगा प्लस का, और यही आपका रिमाइंडर है, बिकॉज बिकॉज अपना क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे x की पावर आपके पास से 1 आ गई, तो इसका मतलब आप ये मजीद सिंप्लीफाई इसको करना है की जरूरत भी नहीं है, तो रिमाइंडर आपके पास आ गया 12x प्लस 71, और जो क्वेश्चन है वो आपके पास आएगा ये ऊपर। अच्छा, आप ना इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, इसको भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इसको बल्कि ऐसे भी लिखें, ये लिख दें, क्योंकि आपका रिमाइंडर भी पोलिनोमियल ही की फॉर्म में आ रहा है ना। तो ये आपके पास 4 पार्ट हो गए, अब लास्ट पार्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। भाई आ जाएगा, अब फिर वही रूल मेरा बेटा, एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, साथ 3 आ जाएगा, क्योंकि इसकी कमी है, तो ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाली रकम है ना, इसलिए मैंने उसको सेपरेट किया, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का,
ये माइनस का ये कट जाएगा, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, 4x³ आ जाएगा, -15x² आ जाएगा, प्लस 4x -6 आ जाएगा। इसको मैंने पहले उतार दिया, मैंने वो ऑर्डर को मेंटेन किया। अब इधर x² है, इधर x³ है, तो एक x की कमी है, साथ 4 की कमी, तो प्लस का 4 और एक x। अब ये 4x तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 4x³ -12x² और 4 5 था 20x, प्लस का माइनस का माइनस का प्लस का प्लस का माइनस का, दिस विल बी कैंसल आउट, और ये -3x² आ जाएगा, और इधर आ जाएगा -16x और -6। ओके, तो अभी इधर x² है, इधर x² है, लेकिन -3 की कमी है, तो इधर -3 लगा देते हैं। अब ये -3 इससे मल्टीप्लाई हो गया, -3x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x प्लस माइनस माइनस है 15, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये स्टूडेंट माइनस का, ये प्लस का कट गया, माइनस का है, तो ये आई थिंक आ जाएगा 6 और एक साथ नहीं ऐड होंगे ना, तो ये आ जाएगा 25 माइनस का, और ये 15 और 6, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो 15 में से 6 माइनस किए तो आपके पास आ जाएगा 9 जमा का। और तो अभी देखें इसकी, इसमें x बच गया, इसमें x की पावर 2 है, x की डिग्री कम हो गई, तो जो रिमाइंडर आपके पास आया, और जो आपके पास क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये हो जाएगा 3x² प्लस 4x -3। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में अटेम्प्ट किए हैं। अब इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो आपने वीडियोस को देखना है, भरपूर तरीके से आपने अपनी तैयारी रखनी है, ताकि मेरा बेटा आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बड़े आसान ये क्वेश्चन है,